चलो बेटा, सारे बच्चे अच्छे से हेडिंग लिख ली, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ होता होगा रैंडम वेरिएबल, हम लोग जानेंगे, इसकी डेफिनेशन में बिल्कुल मत जाओ, लिख लो, अच्छा लगेगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें अलग अलग करके चीज़ें दिखाई जाती हैं। हम लोग क्वेश्चन में जाके तब अच्छे से समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या लेना होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। मोटा मोटा याद क्या रखना है, रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट करोगे बेटा, एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे मान ले बच्चा मेरे हाथ में एक कॉइन है, मैंने बोला कि इसको कॉइन को टॉस करो 3 बार। मैंने बोला एक कॉइन को कितनी बार टॉस करने को बोला, 3 बार। और मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ हेड काउंट करो, नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं। तो मैंने कॉइन लिया, 1 2 3 बार कॉइन किया। 3 बार टॉस करने पे हो सकता है एक भी हेड ना आए, 0 हेड आए, ये भी हो सकता है। दूसरा केस मैंने किया, 1 बार हेड आ गया, फिर किया 2 बार कैसा आ गया, टेल आ गया, तो 1 हेड आ सकता है। किस्मत मान लो और अच्छी हुई तो मैंने 1 बार किया, फिर हेड आ गया, फिर से किया हेड आ गया, तीसरी बार नहीं आया तो 2 हेड आ सकते हैं। किस्मत अलग ही लेवल की चमक रही हो, तीनों बार किया हेड हेड हेड, फिर तो सट्टा खेलो। समझ में आ गया। तो क्या केस बने यहाँ पे, बने जो मेरी एक्स है, एक्स का मीनिंग क्या है, या तो 0 आ सकते हैं, हेड 0 आ सकते हैं, या फिर 1 आ सकते हैं, या 2 आ सकते हैं, या हो सकता है तीनों हाथ के तीनों आ जाए। तो जो 0 1 2 3 जो है ना, इसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ गया। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होगी, जिसको रैंडम वेरिएबल कंसिडर करना होगा, उसको हम लोग मानेंगे कि ये हमारी सक्सेस है। तो 0 आ गए, या 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, यही तो आ सकते हैं। 4 कॉइन होते तो 0 1 2 3 4 होते। अगर 5 कॉइन को टॉस करें तो कितने हेड आ सकते हैं, या तो एक भी नहीं आएगा, 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या पांचों के पांचों हेड आ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिख लिया बेटा पहला सवाल। चलो बेटा, अभी जो भी लिखा है ना, अब एक क्वेश्चन लिखो, ये इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है क्या नहीं है, सब चीजें इसी से जानेंगे बेटा। अच्छे से लिख लो कि एक कॉइन को तुम 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ हेड आने का। अब देखना बेटा, क्वेश्चन तो सब बच्चों ने लिख लिया ना, अब समझो चीजें। यहाँ पे मानो कि उसने बोला तुमसे 5 बार एक कॉइन को टॉस करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ हेड आने का, ठीक है। कितनी बार टॉस कर रहे हो, तो जो इवेंट है, तो यहाँ पे बेटा जो टॉस किया जा रहा है 5 बार, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो हम इवेंट को फॉलो कर रहे हैं वो 5 टाइम्स है ना। तो एन की वैल्यू तो यहाँ 5 हो जाएगी, एन की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमें रैंडम वेरिएबल कंसीडर करना है। तो वेरिएबल में क्या है, नंबर ऑफ हेड आने की। तो हेड क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3। तो पहले एक अच्छे से 2 स्टेप्स लिखो बेटा। देखो बेटा, जो मैंने बोला उसी को लिख दिया, ध्यान से सुनना। तुम जितनी बार कॉइन को टॉस कर रहे हो, वो मान लिया तुमने लिख दिया नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन टॉस, उसको एन अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो 5 आ गई, या एन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस ये मान लो 5 बार टॉस कर रहे हो। उसके बाद ये देखा करो कि वो चाह क्या रहा है, क्वेश्चन में हेड चाह रहा है ना, तो लिखो सपोज गेटिंग अ हेड इज कंसीडर्ड एज सक्सेस। मान लो कि तुम्हारा अगर हेड आ गया तो उसी को तुम अपनी सक्सेस कंसीडर कर लो। अब कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल कंसीडर करा है हेड आने का, नंबर ऑफ सक्सेस आने के। नंबर ऑफ सक्सेस कितने आ सकते हैं, जब 5 बार तुम कॉइन को टॉस करोगे, जब 5 बार बेटा टॉस करोगे, तो सुनना ध्यान से, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। 5 बार टॉस कर रहे हो सकता तुम्हारा, जब और कैसे टॉस कर रहे हो, 5 बार का मतलब ये है, एक कॉइन है उसको 1 2 3 4 5 5 बार किया, हो सकता है उस 5 बार में तुम्हारा एक भी हेड ना आया हो, तो 0। या हो सकता है तुमने 5 बार किया, उसमें 2 हेड आए हों, और सॉरी 1 हेड आया हो, 4 नॉन हेड आए हों, टेल आए हों। या हो सकता बेटा 2 तुम्हारे हेड आए हों, हो सकता 3 आए हों, हो सकता 4 हों, हो सकता पांचों के पांचों आए हों। तो इसका मतलब ये है कैपिटल एक्स क्या है, कंसिडर्ड तुमने अपनी सक्सेस करी है बेटा। तो या तो हो सकता है 0 हेड आए, या 1 हेड आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या हो सकता है पांचों के पांचों आ जाए, पांचों के पांचों। अब क्वेश्चन को लिखना ही बेटा, थोड़ी देर रुक जा। अब पहला निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, जब x इक्वल टू 0 है। x का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल, और 0 का मीनिंग क्या है, 0 का मीनिंग क्या है, तुमने गेटिंग अ हेड को जो है कंसीडर किया है x, और 0 का मीनिंग है एक भी हेड ना आए, यही तो मीनिंग है। इसको और अच्छी भाषा में लिखूं तो ये हुआ इसका मीनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स। यही तो हुआ बच्चा, यही तो हुआ।
तुम 5 बार टॉस कर रहे हो यार, 5 बार एक भी बार हेड ना आए तो क्या आना चाहिए? पहली बार टॉस किया हेड नहीं, क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल आने की कितनी होती है? 1/2। तो पहली बार टॉस किया तो 1/2, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? किस कॉइन करने, नहीं नहीं, टेल आने की, वेरी गुड। ये दूसरे कॉइन पे भी क्या आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए, तीसरे पे भी 1/2, चौथे पे भी। ये सारी की सारी मैंने किस चीज की प्रोबेबिलिटी लिखी बेटा? टेल आने की लिखी है बेटा। और पांचों के पांचों 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। तो मैं इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये सारे के सारे हैं क्या? टेल्स हैं, सेम है। जब सेम है तो डिवाइड भी तो 5 फैक्टोरियल से करेंगे। तो बेटा ये कट्टी पिट्टी हो जाएगा, इसका कुछ आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 1/32। 1/32। पहला समझ में आया? अभी बस लिखो मन, थोड़ी देर सुन लो बेटा। पहला लिखा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी बच्चा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x=1 की। 1 का मीनिंग क्या है? एक बार हेड आ जाए, एक बार हेड आ जाए और बाकी बार क्या आए? 4 के 4 टेल्स आए। तो अगर मैं बात करूं हेड आने की, तो मान ले छोटू, मैंने मान लिया पहली बार में हेड आ रहा है, तो मैंने उसको डिनोट किया, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, येलो कर दिया। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? हेड आने की। और इसको थोड़ी अच्छी भाषा में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 4 क्या आना चाहिए? यही तो आने चाहिए। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब x=1 का लिखेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 1/2। और बाकी के जो भी 4 हैं वो सारे के सारे लिखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बेटा 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, लेकिन इन 5 फैक्टोरियल में ध्यान से देखो बेटा, ये सारे के सारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, 4 है ना, 4 सेम है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 4 फैक्टोरियल से। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लोगे ना? सॉल्व कैसे कर लेंगे? बड़ा आसान, ये आ जाएगा 1/32 इंटू, इसको बेटा लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, इससे ये कट्टी पिट्टी, तो आंसर आ गया 5/32। किसी को कोई आपत्ति? ऐसे ही अब लिखेंगे हम लोग, जब x= क्या लेंगे? 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। पहले इतना करो फिर आगे करो, जल्दी करो बेटा। क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा, कहीं वर्ड मिल जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ जाना का अच्छा इसमें तो सारा ये फंडा लगाना है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो, मैं देख लेता हूँ। हाँ तुमने सही किया, बहुत बढ़िया। अब आगे का मैं लिखता हूँ बेटा। अगर तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी x, बाकी बच्चे सही कर रहे हैं मैंने देख लिया, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड हो गया, और क्या हो गया बेटा? 3t हो गया। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो कैसे आ जाएगा? 1/2, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हेड को मैं येलो कलर से लिख दे रहा हूँ, तो 1/2 इंटू 1/2, और बाकी के जो है इसको मैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बेटा 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल, लेके इसमें सीन ऐसा है, 2 हेड है 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 हेड है 2 ये। तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ गया? किसी का आया? सुनो बेटा सारे बच्चे, डिनोमिनेटर को चेंज मत करना, कैंसिल मत करना। बता अनुष्का कितना आया इसका? हाँ ये आंसर सही है, कैंसिल मत करना बेटा, डिनोमिनेटर को एक जैसा रखना, क्योंकि उसका भी कुछ लॉजिक होता है। जब मैं टेबल बनवाऊंगा तो उस टेबल में क्या होता है, सबका सम 1 आना चाहिए। इतना लिखा। इसके बाद मैं ऊपर का बेटा इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे का लिखने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा लिखना है अभी मेरे को, 0 से लेके 5 तक जाना है। अब नेक्स्ट लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x=3 का। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड एंड 2t हो जाएगा। इसमें भी सेम फंडा चलेगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बाकी का आ जाएगा बेटा ये 1/2 इंटू 1/2। 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल, और इसमें 3 हेड हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 से भी करेंगे। इसका आंसर कितना आ रहा बेटा? बिल्कुल सही जवाब, 10/32। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब x=4 लिखेंगे, 4 का मतलब है 4 हेड आने चाहिए और बच्चा 1 t आना चाहिए, 1 t आना चाहिए। तो इसको लिखूंगा मैं
1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और टी को मैं व्हाइट कलर से लिख दे रहा हूँ 1/2। टोटल 5 डिफरेंट आइटम्स, लेकिन इसमें 4 तो हेड हैं, ठीक है, जो सेम होते हैं उससे डिवाइड करें, कितना आ रहा है इसका 5/32। चलो ठीक है, 5/32 आ गया। इसके तुरंत नेक्स्ट लिखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट लिखना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 का, 5 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड। 5 हेड अगर चाहिए तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 5 बार हो जाएगा। और ये 5 डिफरेंट आइटम्स होते तो 5 फैक्टोरियल से करते, लेकिन ये पांचों के पांचों हेड हैं तो मैं 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करूंगा। आंसर आएगा इसका 1/32। सबका कर लिया। इसके बाद तुरंत बेटा हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, मैं ये हटा दे रहा हूं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, इसका लास्ट स्टेप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, ऐसे एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या कंसीडर किया था, एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या क्या ली थी, एक बार बेटा 0 ली थी, एक बार 1 ली थी, एक 2 थी, एक 3 थी, और एक 4 थी, एक और थी तुम्हारी 5, यही वैल्यू थी। कोई बच्चा बताएगा कि जब 0 ली थी तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी आई थी, 1/32। बेटा 1 पे कितनी, 5/32, 2 पे 32। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 5/32, नेक्स्ट। अच्छा, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। अब आंसर तुम्हें चेक करना हो गलत है कि सही है, तो एक काम करो, डिनोमिनेटर तो सबके सेम है ना, अगर सबके न्यूमरेटर को ऐड करो बेटा, सीधी सीधी बात है, इन सबको ऐड करो। प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से अगर आंसर बना रहा है, इसका मतलब मेरा बिल्कुल सही है। ऐड करना बेटा, कितना आ रहा, 10 20 30 32 आ रहा, 32/32 कितना होता है 1। इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है, यहीं पे छोड़ देना है बेटा। जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे अच्छे से लिखो। तो एक बैग है जिसके अंदर 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल पूछा है, अगर 2 बॉल निकाल रहे हो तो। और 2 केस बनेंगे, एक बार विद रिप्लेसमेंट और एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट। करो बेटा। देखो बेटा, सारे बच्चों ने लिख लिया। एक बात बताओ, सबसे पहले कितनी बॉल तुम निकाल रहे हो यहां से, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो बैग है, उस बैग के अंदर में 2 बेटा रेड बॉल हैं और 3 तुम्हारे पास ब्लैक बॉल हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का मतलब है कैसे मान के चल रहा हूं, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग जानते हो, बॉल निकाली, देखी, फिर डाल दी, मतलब टोटल बॉल कम नहीं होते, उतनी ही रहती हैं। अब आ जाओ, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉ। कितनी बॉल बेटा ड्रॉ कर रहे हो तुम, ओनली 2, ओनली 2 कर रहे हो ना। अच्छा, सपोज गेटिंग अ रेड बॉल अगर आ गई तो तुम खुश हो जाओगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा है बेटा, रेड बॉल का। तो सपोज गेटिंग अ रेड बॉल इज कंसीडर्ड एज सक्सेस। इसी को तुमने अपनी सफलता मान ली कि अगर रेड बॉल आ गई तो हम खुश हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा 1 सेकंड के लिए सारे बच्चे समझ लो। देखो, एक बैग के अंदर में 2 रेड बॉल है, 3 ब्लैक, 2 रेड 3 ब्लैक। तुमने हाथ डाला, हाथ राक्षस वाला नहीं डालना। पहली बात तो एक बार में कितनी बॉल निकालनी है, सिर्फ एक निकालनी। हाथ मतलब ये मान के चलोगे बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी का छोटा सा हाथ है, छोटी सी बॉल एक ही आएगी। ये नहीं तुम एक ही बार में 4 बॉल निकाल रहे हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है हम लोगों के में। हम लोग एक बार में एक बार में हाथ डाला, हाथ निकाला। तुम्हें चाहिए थी रेड बॉल, मान ले बेटा रेड बॉल नहीं आई, ब्लैक आ गई, तो इसका मतलब 0 रेड बॉल आ सकती। दूसरी बार हाथ डाला तुमने, फिर निकाली, हो सकता है क्या हो, क्योंकि कितनी बॉल निकालनी, 2 निकालनी ना। पहली बार हाथ डाला तब भी ब्लैक आ गई, फिर तुमने देखी फेंक दी, दोबारा हाथ डाला फिर देखी यार फिर ब्लैक आ गई, किस्मत खराब, डाल दी। तो मतलब हो सकता है कि 0 ब्लैक आए, 0 ब्लैक आए। ये भी तो हो सकता है तुमने हाथ डाला ब्लैक आई, फिर से हाथ जब दोबारा डाला
तो हो सकता है रेड आ जाए। इसका मतलब दो बॉल निकालते समय एक ब्लैक आ जाए और एक कैसी आ जाए, रेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता, अलग ही लेवल की किस्मत चमक रही हो, पहले में हाथ डाला रेड आई, अरे वाह खुश, फिर डाल दी, फिर दूसरे में जब निकाला वो भी रेड आ गई। इतनी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम दो बार बैग में हाथ डाल रहे हो तो हो सकता एक भी रेड ना आए, हो सकता एक रेड आ जाए, या हो सकता दोनों की दोनों रेड आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो जो रैंडम वेरिएबल कंसीडर करेंगे वो एक्स ही तो करते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या क्या हो गया बेटा, एक जीरो हो गया, एक वन हो गया और एक तुम्हारा टू हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल, नो रेड बॉल, नो रेड बॉल। एक बात बताओ, चलो गुरुतेज बताओ, ये तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें कितनी बॉल है, टोटल 5। मैं कहता हूं कोई भी रेड बॉल नहीं आनी चाहिए तुम्हारे हाथ डालने से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। 3/5, बहुत बढ़िया। ये जो 3/5 किया है बेटा, ये तुमने पहली बॉल निकाली, अभी एक बार और हाथ डालो, वेरी गुड। 3/5, अच्छा 3/5 क्यों किया, क्योंकि तुमने जो बॉल निकाली थी वो फिर डाल दी। अच्छा, दो डिफरेंट बॉल्स हैं ना बेटा, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये भी ब्लैक बॉल है, ये भी ब्लैक बॉल है, तो दोनों ब्लैक हैं तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। समझ में आया? ये आंसर हो गया पहले पार्ट का, पहले पार्ट का ये आंसर हो गया। और सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 9/25। सारे बच्चे करो। इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब x इक्वल टू 1 होगा। x इक्वल टू 1 का मीनिंग एक रेड आ जाए और एक कैसी आ जाए बच्चा, ब्लैक। तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक। अच्छा सुनो, चल बता बेटा, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा बेटा, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या होगी, 3/5। दो डिफरेंट बॉल हैं एस, और पता है ये 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं कि तुमने जब पहली बार हाथ डाली, हो सकता है पहली बार में रेड आई हो, दूसरी बार में ब्लैक, उल्टा भी तो हो सकता है कि पहली ब्लैक आई हो दूसरी रेड। तो इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा। और इस बार क्या है, एक रेड है एक ब्लैक है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए मैं डिवाइड नहीं करूंगा किसी चीज से। बेटा ये आंसर हो गया, कितना आ गया आंसर, सही है ना बेटा। नेक्स्ट सवाल, इसके बाद तीसरा वाला पार्ट करो बेटा। प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू 2 होगा। x इक्वल टू 2 का मीनिंग है दोनों की दोनों रेड, तो लिख दो बोथ रेड, दोनों की दोनों तुम्हारी रेड कलर की आ जाए। बेटा रेड कलर की हैं कितनी, दो ही तो हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 2/5। दूसरे की भी हो गई 2/5, क्योंकि बैग में से निकालने के बाद फिर डाल रहे हो। और 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि पहली भी रेड है दूसरी भी रेड है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है तुम्हारा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ रहा है बेटा 4/25। 4/25। ये हो गया। इसके तुरंत बाद बेटा एक सुंदर सी टेबल बनाओ, लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ऊपर से हटा दूं थोड़ा सा, मैं ये गायब कर दे रहा हूं, यहां मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है। अब लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या लास्ट, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, यहां पे x लिखोगे और यहां क्या लिखोगे, p ऑफ x लिखोगे, यहाँ x लिखोगे, दूसरा p ऑफ x लिखोगे। x इक्वल टू 0 था बेटा, 1 था और 2, तीन ही तो थी। पहले में 0 में कितना आंसर आया था, 9/25। 9/25। दूसरे में क्या आया था बेटा, और लास्ट, अच्छा एक चीज करना, ये सब नीचे वाला ऐड करके देखना बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 25/25, दैट इज 1। बिल्कुल सही आंसर है। ये तुमने किया है क्वेश्चन पहला वाला पार्ट, जब तुमने माना विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में जो हम लोगों ने 4 लाइनें लिखी थी, सॉरी 2 लाइनें का, नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल 2 थी, और 0 x इक्वल टू 0 1 2, वो तो सब कुछ सेम रहेगा, तो उसको नहीं लिखेंगे कुछ भी, हम डायरेक्ट सेकंड पार्ट करना चालू कर देंगे। नहीं आया तो कुछ पाप है, कुछ गलती करी है। अगर बेटा इनका सम तुम्हारा 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में तुमने कुछ गलती करी है। हाँ, तो उसको एक बार चेक करना, 1 आना ही चाहिए। मैं आगे करता हूँ बेटा।
अब हेडिंग डालो सारे बच्चे। हेडिंग क्या, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस लेता हूं तो विदाउट रिप्लेसमेंट में चीजें क्या होंगी, पहले निकालो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो की। x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बेटा, कोई भी रेड नहीं आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल, नो रेड बॉल। अब ध्यान से सुनना, बैग में, अब मैं इसको हटा दूं बेटा, ये तो पहला पार्ट का आंसर है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। फिर से बैग बना दो, यहां पे बैग है, बैग के अंदर में 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। तुम्हें चाहिए नो रेड बॉल, तो कौन सी निकालनी पड़ेगी, तो पहली बॉल निकालो बेटा 3/5 और दूसरी निकालोगे तो, अब ध्यान से सुनना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब तुमने एक बॉल जो निकाली, निकालने के बाद में जेब में डाल ली, ठीक है। तो अब तुम्हारे ब्लैक निकाली है, तो ब्लैक कितनी बची अब, 2, और डिनोमिनेटर में कितनी हो जाएंगी, 4। और ये दोनों की दोनों कैसी बॉल हैं, कैसे कलर की हैं, ब्लैक। तो 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों की दोनों ब्लैक हैं, तो हम डिवाइड भी करेंगे 2 फैक्टोरियल से। ये तो मैंने फंडा बताया था ना। तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है, 6/20 आंसर आ गया। इसके तुरंत बाद बेटा करेंगे प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू 1 होगा। x इक्वल टू 1 का मीनिंग, तो यहां लिख दो 1 आनी चाहिए रेड बॉल एंड 1 आनी चाहिए बेटा ब्लैक। अच्छा सुनो, रेड की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा, इसमें रेड है कितनी, 2, तो 2/5, 2/5। और ब्लैक जब निकालोगे बेटा, देखो अभी तुमने रेड ही तो निकाली है, अब ब्लैक ही निकालोगे, ब्लैक तो जितना है 3 की 3, तो 3/4, वेरी गुड, 3/4। इस बार एक रेड है, उल्टा भी तो हो सकता था बेटा, पहले रेड निकलती दूसरी ब्लैक, या पहले ब्लैक दूसरे पे रेड। तो 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। कितना आंसर आया इसका, किसी बच्चे ने बोला है कितना बेटा, 12/20। ऐसे ही तुरंत लास्ट वाला करो। लास्ट का मतलब है प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू तुम्हारा 2 होगा। 2 का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड, दोनों की दोनों रेड आ जाएं। पहली वाली बॉल जब रेड निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/5 इंटू 1/4, क्योंकि एक बॉल तुम चाट गई ना बेटा, तो कितनी आएगी 1/4, और दोनों की दोनों रेड हैं, 2 फैक्टोरियल करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2/20। डन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। यहां पे बेटा x लिख दो, यहां पे तुम p ऑफ x लिख दो। x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/20। सॉल्व मत करना, बस इतना याद रखना। और जब 1 है तो वैल्यू है बेटा 12/20, और लास्ट में 2/20। बेटा सबको काउंट करना, 20/20 मतलब 1 आ गया ना आंसर, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। और एक चीज याद रखना बेटा, सिलेबस अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है ना आईआईटी मेंस का, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बार बार उसका रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, खासकर एमसीक्यू को लेके, क्योंकि जैसे ये खत्म हो रहा है ना, इसके बाद फिर मैं सारे के सारे एमसीक्यू कराने वाला हूँ स्टार्टिंग से, हर चैप्टर के एमसीक्यू के जो रिकॉर्डिंग होगी घर पे एक बार जाके पहले पढ़ लो, फिर दो पहले सारे के सारे खुद करके देखो घर पे, क्योंकि यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे तो तुम्हें समझ में सारे आएंगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर देखो ये रिपीटेशन में चलते रहो, बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा इतना हटा दिया, सारे एक्स्ट्रा टॉपिक सारे हटा दिए, सारा का सारा हटा दिया। जो बोर्ड में सिलेबस बचा है तुम्हारा वही लगभग सारा का सारा है, सारे टॉपिक हट गए। खासकर 3D जैसे चैप्टर में जहाँ प्लेन आता था पूरा का पूरा वो हटा दिया है। मैंने बोला था ना मैं थोड़ी देर बाद प्लेन कराऊंगा, वो भी नहीं कराना। अब तो जितना पढ़ाया उतना ही, बस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसके बाद आगे बढ़े बेटा, तो ये तो आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो सारे बच्चे। ये सुंदर सी टेबल बनाओ। क्वेश्चन कहता है रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 जहां तक है 7 तक है, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दे रखी है, और ये 3-4 सवाल पूछे हैं। करो तो बेटा, क्या हो गया,
देख बच्चा बहुत आसान सवाल था। पहले तो याद रखना, कभी भी तुम्हें ये टेबल बनी हुई मिले, ठीक है, बनी हुई मिले, मैंने एक चीज बताई कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है 1। तो ये जितनी भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 1 कर दो। जैसे ही तुम इक्वल टू 1 करोगे तो मैं ए पार्ट का आंसर बता रहा हूं, तो ये बन जाएगा 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर और प्लस 7k स्क्वायर प्लस के इक्वल टू कितना बन गया बेटा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबकी इक्वल टू 1 होती है। इन सबको जब ऐड करोगे के और के 3k 8 9, ये बन गया बेटा 9k और ये के स्क्वायर 3 प्लस में 10k स्क्वायर बन गया बेटा। और जो 1 है ना मैं लेफ्ट में लेके आ गया, सही है। और अच्छे से लिखूं तो ये बन गया बेटा 10k स्क्वायर प्लस के 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 10 आया ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और मेरे को 9 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 10k माइनस के, और 10 इंटू माइनस 1 करोगे तो माइनस 10 ही उसका आंसर भी होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में से बेटा मैंने 10k कॉमन ले लिया तो ये बचा k प्लस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये बचा k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया k प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो बच्चा पहली वाली टर्म 0 होगी तो k की वैल्यू -1, या फिर मैं दूसरी वाली टर्म को 0 करूंगा। अगर दूसरी टर्म को 0 करूंगा तो k की वैल्यू 1/10 आ रही। अब समझने वाली बात यह है, क्या हम k की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं? ले सकते हैं, ध्यान से सुनो, ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे k की वैल्यू नेगेटिव लें तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही? पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बेटा यहाँ कर रही है, k की वैल्यू नेगेटिव अगर कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो 1 पे 0 नेगेटिव आ रही है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है। मिनिमम कितनी होती है? 0। हाईएस्ट कितनी होती है? 1। तो इसलिए क्या है कि यहाँ तो मेरा सीन बदल जाएगा, तो इन भाई साहब को रिजेक्ट इसकी वजह से करना पड़ेगा, तो इन भाई साहब को तो रिजेक्ट कर दो। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो पहले पार्ट का तो आंसर सारे बच्चों का आ गया, k इक्वल टू 1/10। जल्दी करो सब में, तो हाँ ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। अब सुनो बेटा आगे, इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद मैं पहला पार्ट तो हो गया ना, मैं पहला पार्ट हटा रहा हूं, अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की। इसको हटा दे बेटा, अब मैं हटा रहा हूं सेकंड पार्ट। देखो बेटा बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये कहता है x इज लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब होता है 3 को भी नहीं लेना, लेस देन इक्वल टू होता तो 3 को लेता। अगर बच्चा मेरे को 3 को भी नहीं लेना तो किस किस को लेना है? 0 को लेना, 1 को लेना, 2 को लेना। तो इसकी बात हो रही है x इज लेस देन 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ले लो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ले लो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। और 1 की वैल्यू कितनी बेटा? k, और 2 की वैल्यू है 2k। इन पहले इनको तीनों को सॉल्व कर लो, ये बन गया 3k। और k की वैल्यू कितनी आई थी? अभी गरम गरम 1/10 निकाली थी ना, तो 3/10 इज द करेक्ट आंसर। 3/10 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, समझ में आया बच्चा? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं राइट साइड वाले को। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कौन से पार्ट की? सी पार्ट की। सी पार्ट की ये कहता है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में कौन सी लेंगे दिवांगी? ओनली 7 लेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 लेनी है, केवल एक ही उसके आगे। और इसकी वैल्यू कितनी है? 7k स्क्वायर प्लस k। और सॉल्व किया बेटा, k की वैल्यू गरम गरम पुट करो, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, ये बन गया 7/100 प्लस 1/10। एलसीएम आ गया इसका 100, तो 7 प्लस 10 दैट इज कितना आ गया बेटा? अब तुम कैंसिल भी कर दो, और ते चिल्लाओ 17। ये बच्चा तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या बचा है? लास्ट पार्ट कौन बताएगा? 2 और 1 लेंगे हम लोग, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, 3 से छोटी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं लगा है। तो मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर डी। तो डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3, तो इसको लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाहिए इसको, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाहिए। 1 का मीनिंग है बेटा k, और 2 का मीनिंग है 2k।
ऐड किया बन गया 3k, और k की वैल्यू कितनी है 1/10। ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट। मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है? कोई लिख तो नहीं रहा? आदित्य लिखा? मतलब क्या ऐसे, तो ऐसे बोलो, ऐसे किया, ऐसे ऐसे कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, सुंदर सा। इसको पहले कॉपी करो, जल्दी करो सारे बच्चे, पहले एक सेकंड के लिए सुन लो। पहले तो इसको पढ़ना सीख लो। क्वेश्चन में कहा है कि रैंडम वेरिएबल बेटा x है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पहले से गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से गिवन है। अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था लास्ट क्वेश्चन में वो एक टेबल के फॉर्म में था, यहाँ पे किसी फंक्शन के फॉर्म में। अब इसको मैं आसान भाषा में बताता हूँ ये लिखा क्या है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किसी रैंडम वेरिएबल x की k है, जब x जो है उसकी वैल्यू कितनी है 0, और जब 1 है तो 2k है, जब 2 है तो 3k है, और 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू है तो क्या आंसर है? तो 0 है। इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो मैं इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकता हूं बेटा। कैसे? अगर तुम इसको चाहते हो कि मेरे को टेबल बना के दो, तो ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा। मैंने लिखा x और यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एक सुंदर सी टेबल बनाई, एक सुंदर सी टेबल बनाई। यहाँ पे लिखा मैंने x की वैल्यू 0 लिखी, फिर मैंने 1 लिखी, फिर मैंने 2 लिखी, और फिर उसके बाद मैंने 0 लिख, सॉरी अदरवाइज लिख दी, अदर लिख दी। यहाँ पे जब 0 है तो 0 पे k, ये बच्चा 2k, ये 3k, और ये 0। मेरे को एक बात बताओ, k की वैल्यू कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी तो करते हो, तो इन सबको वैल्यू को ऐड कर दे, इक्वल टू 1 कर दो बेटा। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ये प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1, 3 2 5, 6k इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? मौज करो 1/6। सारे बच्चों का सही था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, चलो बता बेटा बी पार्ट का आंसर क्या होगा? बी पार्ट में बोला लेस देन 2 चाहिए। लेस देन 2 का मतलब है तुम्हें 1 चाहिए, 0 चाहिए और 1 चाहिए। तो लेस देन 2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की चाहिए। बेटा ये सच में बहुत आसान टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सवाल होता है इसका। अगर तुम्हें ये आता है तुरंत कर लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है? 0 बेटा कितनी है? k है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2k है। मैं तो कहता हूं ऐसे तुम करना ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? डायरेक्ट भी तुम्हें करना आना चाहिए कि अच्छा ऐसे चल रही जिंदगी। ये बन गया 3k, और k की अभी गरम गरम वैल्यू निकाली 1/6, कट्टी पिट्टी करा 1/2, आंसर हो गया 1/2। ठीक, दो पार्ट तो ए बी निकाल लिया मैंने, पार्ट सी निकालते, मैं ऊपर कर दूं यहाँ पे छोटू, सी पार्ट। x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 में क्या करना है? 2 को भी लेना है। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की लेंगे, और ये लिख दिया करना 0 की ले रहे हैं, 1 की ले रहे हैं, 2 की भी ले रहे हैं, ये लिख दिया करना स्टेप्स। तो k हो गया बेटा, 2k हो गया और 3k हो गया, सबको ऐड किया कितना बन गया? 6k, और k की वैल्यू अभी गरम गरम निकाली थी 1/6, कट्टी पिट्टी आंसर 1, आंसर 1। लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहला ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट पार्ट डी पार्ट का आंसर होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2। तो 2 की वैल्यू है बेटा कितना? 3k, और k की वैल्यू है कितनी? तो 1/6, तो आंसर आया बेटा, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। सारे सही है? अदरवाइज क्यों तुम ले लो? अदरवाइज 0 ले लो भी तो क्या फर्क, कोई नहीं बेटा, चलो आगे बढ़े।